नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आंकड़ों से नहीं, इंसानी जज्बातों से लिखी गई है। अहमदाबाद में 13 जून को जो हुआ वो सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, वो एक शहर की आंखों के सामने हुआ जलता हुआ सपना था। भारत के एविएशन इतिहास की अब तक की सबसे भयानक दुर्घटना में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर महज 30 सेकंड में आग का गोला बन गया। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से कई विमान के अंदर थे और कई जमीन पर, जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थे। और इन सब के बीच कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक मां की ममता, सीता पटना की कहानी। वो आग में कूदी थी बेटे को बचाने, और जब बाहर आई तो उसकी झोली खाली थी। अहमदाबाद की एक छोटी सी चाय वाली सीता पटनी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बाहर चाय की दुकान चलाती थी। उनके 14 साल के बेटे आकाश ने उस दिन गर्मी के कारण छुट्टी ले ली थी और मां की दुकान पर था। जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आग की लपटें पूरे कैंपस में फैल गई और आकाश उसी आग में फंस गया। सीता मदद के लिए चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार वो खुद उस जलते हुए लपटों में कूद पड़ी। आकाश को नहीं बचा सकी। सीता 50% से ज्यादा जल चुके हैं और वो अब भी अस्पताल में हैं। अब तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये मां इस देश के हर उस इंसान का प्रतीक बन गई है जो अपनों को खोकर भी उम्मीद से लड़ता है। जिस वक्त विमान क्रैश हुआ, बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस में रोज की तरह रोटियां बन रही थी। करीब 20 से ज्यादा महिलाएं जो सालों से यहां खाना पका रही थी, जान बचाने के लिए बाहर भागी, लेकिन सबको भागने का मौका नहीं मिला। 25 मेडिकल स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर वहां पढ़ाई कर रहे थे, उस हॉस्टल में जिंदा जल गए। इनमें शामिल थे आर्यन राजपूत, जिसने अपनी मां से वादा किया था कि वो गांव का पहला डॉक्टर बनेगा। जयप्रकाश जाट, जो अपने छोटे भाई का स्कूल फीस हर महीने खुद भेजता था। उनकी किताबें अब राख बन चुकी है और सपनों की जगह अब बस खामोशी है। प्रतीक जोशी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लंदन लौट रहे थे। टेक ऑफ से ठीक पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने एक सेल्फी ली थी, जो अब उनकी आखिरी तस्वीर है। उनके पिता डॉक्टर जेपी जोशी का बयान रुला देता है, अब मेरी क्लिनिक बंद हो गई, बेटा चला गया, बहू और पोते भी, बस अब उनकी तस्वीर रह गई है। गौरव ब्रह्मभट्ट और कल्याणी लंदन में दवा कंपनी में काम करते थे और दोनों हादसों में मारे गए। उनके 2 बच्चे अहमदाबाद में थे, वो अब अनाथ हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अधूरे परिवारों की आखिरी सांसें हैं। अब सवाल ये है, आखिर हुआ क्या? विमान ने टेक ऑफ किया और महज 30-35 सेकंड में क्रैश कर गया। क्या यह इंजीनियरिंग फेलियर था या मेंटेनेंस की लापरवाही? ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक इन परिजनों की आंखों से नींद गायब रहेगी। सवाल लाजमी है, क्या ड्रीमलाइनर सुरक्षित है? एयर इंडिया के पास ऐसे 30 ड्रीमलाइनर विमान है, क्या उनकी दोबारा जांच होगी? बोइंग की यह मॉडल पहले भी कई विवादों में रहा है, क्या अब भी हम इसकी गारंटी ले सकते हैं? यह हादसा सिर्फ मलबा नहीं छोड़ गया, ये हर उस भारतीय को जगा गया जो अब भी मानता है कि सिस्टम सब संभाल लेगा। हर तस्वीर, हर आंसू, हर चीख यही कह रही है, हमें जवाब चाहिए, जवाबदारी चाहिए और बदलाव चाहिए। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले हर इंसान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने औलाद खो दी है, और उन बुजुर्गों के लिए जिनके घर अब सन्नाटा है। यह घटना अब इतिहास बन गई है, लेकिन यह चेतावनी भी है। सिस्टम को जगाना होगा, एयरलाइन सुरक्षा को पुनः परखना होगा और हर जान की कीमत समझनी होगी। मैं हूं कृष्णा ठाकुर और आप देख रहे हैं एक सच्चाई जो जलते मलबे के नीचे दब गई थी। नमस्कार। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।